किसी नॉर्मल दिन को स्पेशल कैसे बनाते हैं, ये कोई तुमसे सीखेगा। हैप्पी स्टैंडर्ड डे। ऐसा कोई डे नहीं होता। रियली? पर होना चाहिए लेकिन। हाँ, जैसे कि कल था हैप्पी जला हुआ पैनकेक डे, हाँ। और परसों हैप्पी कार को धक्का लगाओ डे, है ना? हाँ तो क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ हर रोज कोई ना कोई स्पेशल डे होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए पर है नहीं। नहीं है तो हम बना लेंगे। चलो आज ही से शुरू करते हैं। आज है हैप्पी अस डे। ये तो मना सकते हैं ना? वो तो हम कभी भी मना सकते हैं। कभी भी नहीं। क्यों? हर रोज, एवरी डे हैप्पी अस डे। फिर हम ये दिन रोज मना सकते हैं। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ? ये तो खुशी के आंसू है पति के। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना, जहाँ भर की बातें भूले तेरी मेरी बातें करना। ओ झोंके झोंके ये हवा के लाए, दोनों को बहा के हाय बने देखो हम शर्माए एक दूजे के, हाय एक दूजे के हाथों की लकीरों का तय था मिलना। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना। दिल सारा तेरे आगे खोल कर, जो था मन में तुझसे ही बोल कर, खाली कर दिया खुद को है सनम। तेरे हुए पूरे के पूरे हम। हाँ, रुकती नहीं तेरी मेरी बातें, ख्वाब में करते हैं मुलाकातें। जाने कैसे है दिल मिल जाते, जाने तो न जाने दिल ये मेरा। दोनों के दिलों के पन्ने कोरे थे सियाही भर के, लिखी हमने नाम वफाएं एक दूजे के।
बहुत मुश्किल से संभाला है नायरा। अब बिगड़ने मत दे, खोल कर संभाल खुद को, जैसे इतने साल संभाला है। एक एक पल, एक एक दिन करके संभाल। हिम्मत रख, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आई नो आप क्या फील कर रहे हो अभी। मुझे पता है ऐसे में कैसा लगता है, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो, कोई उम्मीद नहीं रहती। पर फिर भी हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और एक बार सांस भर के पूरी कोशिश करनी चाहिए। बहुत बार वो कोशिश कामयाब हो जाती है। That's all. हिम्मत रखो। That's life. That is life. एक पल में आर या पार। हिम्मत रखो, ओके? प्लीज इसे जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाइए। वाह यार, इतना बड़ा रिस्क लिया तूने। और तो और इतनी स्ट्रॉन्ग कब से हो गई कि उसे उठा ही लिया। एक बात बता, डर वर नहीं लगता क्या तेरे को? किस बात का डर, जिसकी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका हो, और क्या होगा उससे ज्यादा। अब तूफान भी आ जाए ना समंदर में, तो भी नहीं डूबेगी टीना। ओहो, अब एक और बार तूने ये लाइन बोली ना तो बता रही हूँ मैं खुद ही डुबा दूंगी तुझे। कितनी बार बोला है तुझे, या तो अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बता, या तो फिर ये डायलॉग वायलॉग भी नहीं सुनना है मेरे को। तुझे पता है मेरी फैमिली में कहते हैं फैनी शेयर करो ना करो, लेकिन अपना पेन जरूर शेयर करो। और जब से तू मुझे गोवा में मिली है ना, तूने कभी अपना पेन शेयर नहीं किया। अच्छा ठीक है, आज के लिए छोड़ दो, लेकिन तेरे सिस्टम के डिलीट फोल्डर से ना तेरी ये स्टोरी एक दिन तो जरूर निकालूंगी मैं, याद रखना। हाँ, तू वो सब छोड़ और ये बता, तू आज योगा क्लास के लिए क्यों नहीं आई? अरे लीजा, अगर रोज रोज क्लास मिस करेगी तू, तो कार्निवल में तू लड़के कैसे पटाएगी? मेरी लाइफ का ड्रीम, यू नो वेयर टू हिट ना। अच्छा ठीक है, आज तो नहीं आई, लेकिन कल से आई विल बी देयर ऑन टाइम, पक्का। बाय बाय। लीजा, तू मेडिकल छोड़ के टैटू आर्टिस्ट बन गई थी ना? हाँ तो कुछ नहीं। देख, कुछ तो है। नाउ यू हैव टू से। चल बोल। तेरा काम पेन शेयर करना नहीं, दूसरों को अपनी नीडल से पेन देना है। वेरी फनी। याद रखना, तेरे सिस्टम के डिलीट फोल्डर से ये स्टोरी जरूर निकालूंगी मैं। होटल रूम में क्या तुम्हारे और मिहिर के बीच कुछ हुआ था? यार रोजी, केक्स रेडी हो गए ना? हाँ ठीक है, तुम एक बार फिर से चेक कर लेना। ओके, थैंक्स, बाय।
नो प्लीज फोटोज नहीं। मैंने कितनी बार कहा ना मुझे फोटोज खिंचवाना पसंद नहीं है। नो प्लीज बेबी प्लीज। गुस्सा हो गया। बेबी कहाँ हो? सॉरी आई नो तुम मुझसे नाराज हो। बेबी तुम्हें पता है ना मुझे फोटोज खिंचवाना अच्छा नहीं लगता। तो क्यों खींचते हो बार बार? सॉरी रियली सॉरी। प्लीज गुस्सा मत हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरे नाक की फुली हुई है ना, क्योंकि मैं स्पेक्स पहनता हूँ ना इसलिए। स्पेक्स पहनने से नाक फूल जाती है? हाँ। पक्का गुस्सा नहीं हो ना? नहीं। तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं वो देख रहा था कि मेरी पुरानी ट्रिक अभी भी चलती है क्या। अब कितनी बुद्धू हो ना तो सेमी बात से बुद्धू बन जाती हो। अच्छा जी बताओ तुम्हें अभी कायरा के बच्चे। मैं कैरव का बच्चा नहीं हूँ, टीना द टिन का बच्चा हूँ। ये टीना द टिन ना अभी बनाएगी तुम्हें मक्खी दा भिन भिन। पड़े आए हीरो बनने, लाफ्टिंग करने, मेंढक कहीं के। टर टर टर। हेलो टीना द टिन क्या हुआ? टिन टिन पिन पिन मिन मिन सिन सिन दिन 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 दिन। क्या हुआ? थैंक यू गुस्सा नहीं करने के लिए। एंड सॉरी। डिट्टो। आई लव यू। डिट्टो। हो गई ना पॉबल। क्या पॉबल हो गई? आज स्कूल का फर्स्ट डे है, लेट हो गया तो पूरा गोया में मेरा नाम खराब हो जाएगा। अब को कुछ भी याद नहीं रहता, सब मेरा ही प्रॉब्लम है। अब चलो जल्दी से रेडी करो, स्कूल भेजो। नहीं तो सब गर्ल्स अब सैड मत हो। क्लास में कितनी भी गर्ल्स हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड आप ही रहोगी। टीना द टिन। What happened, my child? फादर हम तुमको इतने साल से देख रहा है, इतना वरीड कभी नहीं देखा। हमसे शेयर नहीं कर सकता तो गॉड से करो। ही इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड। उनके सामने सोचना क्या? कोई भी टेंशन है बोलो उनसे। आपके पास बहुत सारे लोग आते कैंडल्स लेके, अब मेरी कैंडल्स मिस कर देते हो
रहता हूँ। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है फादर। किस बात का डर? कायरव अब स्कूल जाएगा। अभी तक तो दुनिया के हर सवाल से मैंने उसे बचा के रखा है, पर अब What do you mean? जब स्कूल में सब उससे पूछेंगे, वो मुझसे पूछेगा और मैं क्या कहूंगी उससे? मैं झूठ बोलूंगी उसे? क्या कहूंगी मैं कैसे? हम कुछ समझा नहीं। किस बारे में? उसके पापा के बारे में, कार्तिक के बारे में। होटल रूम में क्या तुम्हारे और मिहिर के बीच कुछ हुआ था? कार्तिक और मैं, हमारे बीच वो बहुत छोटा है फादर। वो नहीं समझेगा कि उसकी मम्मा उसके पापा को छोड़ के क्यों आ। नहीं समझेगा वो कि उसके पापा ने वो सवाल क्यों पूछा उसकी मम्मा से, क्यों उनके रिश्ते में दरार आ गई। मैं कार्तिक को कायरव के बारे में नहीं बता पाई, ना उसके पैदा होने से पहले, ना उसके बाद। जब वो स्कूल में दूसरे बच्चों को देखेगा अपने पापा के साथ, तब वो मुझसे जरूर पूछेगा कि उसके पापा कहाँ हैं। तब मैं क्या बताऊंगी उसे, क्या कहूंगी उसे उसके पापा के बारे में? चलो ना मम्मा, लेट हो रहा है, स्कूल जाना है ना। गुड मॉर्निंग फादर। Good morning, my child. Don't worry, my child. सब ठीक होगा। गॉड सब ठीक करेगा। बाय फादर। बाय। Did you see my cool bike? Actually, it's hot. हाँ, हॉट, कूल, सुंदर, सुशील, ये तो आपकी बाइक है जिसने अब मेरी जगह ले ली है। शुक्र है कि आपके भाई और बेटी की जगह तो बरकरार है, जिनके लिए आप अंदर आ रहे हैं। Come on, फरना इतना भी ओवर मत करो। बुढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। भाई साहब, आपको ज्यादा कूल नहीं होता जा रहा है आजकल? हम तो कूल पहले से ही थे, थोड़ा पहनावा बदल गया बस। किट्टू बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? सेलिब्रेट दादी, आज वंश की लाइफ का इतना बड़ा दिन है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। क्यों वंश? वंश, हमने कितनी बार बोला है आपसे कि आप किट्टू को किट्टू मत बोला कीजिए। सॉरी दादी, पर मैं तो नहीं बोल रहा था, उन्होंने ही कहा था। हाँ दादी, मैंने ही कहा था उसे किट्टू बुलाने के लिए, पर अगर आपको बुरा लग रहा है तो बाहर वालों के सामने नहीं बोलेगा, है ना? नहीं बोलोगे ना आप? आज इतना बड़ा दिन है आपका, स्कूल का फर्स्ट डे है, और आज के दिन ये गोलू सा उदास चेहरा, ये तो नहीं अच्छा लगता। थोड़ी सी स्माइल तो बनती है, थोड़ी सी। अरे मेरे लिए इतनी सी तो और इतनी और आज पार्टी तो बनती है ना? तो आज आपके सारे फ्रेंड्स को बुला लेंगे। मैं आपको उनके नाम बताऊं? सारे नाम पता है मुझे, सब आ जाएंगे, डोंट वरी। किट्टू, ये सब करने की क्या जरूरत है? इतना सर पे मत चढ़ाओ बच्चे को, आगे जाके मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं होगी दादी, आप ऐसी परेशान हो रही। आज के दिन घर पर सिर्फ पार्टी का माहौल होगा। वंश का स्कूल जाना भी सेलिब्रेट होगा और स्कूल से वापस आना भी। क्यों वंश? ये वंश, ये देखो टिफिन। ये टिफिन ऐसे खुलता है और ऐसे बंद। बैग हो गया, टिफिन, वाटर बॉटल। वंश, मम्मा से कहिए ना बॉटल लेकर आए। थैंक यू वेदिका। सब भूल सकते हैं,
लेकिन ये नहीं भूलती। शी इज द बेस्ट। चलो अब जल्दी से चलते हैं वरना सच में स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। एंट्री नहीं मिलेगी फर्स्ट डे। चलो सबको बाय बोलो जल्दी से। आई होप सब ठीक रहा हो लीजा, किसी ने उससे कुछ पूछा ना हो। डोंट वरी, अगर किसी ने कुछ पूछा भी होगा ना तो उसने हैंडल कर लिया होगा। इज क्वाइट स्मार्ट। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है लीजा। कोई छोटी बात नहीं है, फिर भी ना उसको कुछ पता है ना मुझको, तेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। होमवर्क करके आना, ओके? बाय, हैव फन। कायरा, लिसन बेटा, ये पेरेंट आईडी कार्ड है। घर में देना और बोलना कि जो कोई भी आपको पिक करने आएगा उसकी पिक्चर इस पे होनी चाहिए। मम्मा, पापा। पापा? हाँ, पापा। अच्छा देख, जो बात तू हमेशा बोलती है ना, क्लास में भी और क्लास के बाहर भी, आज खुद पे अप्लाई कर। टेक अ डीप ब्रेथ, 1 breath at a time, just relax। और देख, अगर कुछ होगा भी तो हम हैंडल कर लेंगे ना। थैंक्स। लव यू, बाय। चलो मैं फोन रखती हूँ, वरना टैटू की जगह में सच में छेद हो जाएंगे क्लाइंट की बैक पे। क्या हुआ कायरा? How was your day? बेबी, क्या हुआ? बोलो ना। किसी ने कुछ पूछा आपसे? कुछ कहा? ओह, अब कितने बुद्धू हो, रोज प्रेमी बात से बुद्धू बन जाती हो। टीचर कह रही थी स्कूल जाने से स्मार्ट बन जाते हैं, तो मैं चेक कर रहा था, मेरे स्कूल जाने से स्मार्ट तो नहीं बन गए। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हूँ और क्यूट भी। सारी टीचर्स मेरी फैन बन गई है। आपको डर लग रहा था ना आपका बेटा बहुत बिजी हो जाएगा और आपके लिए टाइम नहीं होगा। डोंट वरी, टीना द टिंटन कैरम के लिए सबसे स्पेशल है। प्लान तो सही लग रहा है। एक बार कार्तिक से पूछ लेते हैं, अगर उसको ओके तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या समझते? बिल्कुल भाई साहब, और जब पूरी जिम्मेदारी उसने ली है तो फैसला भी उसी का होना चाहिए ना। क्यों भाई साहब? हाँ, फैसला तो मैंने भी लिया था, नई बाइक ऑर्डर की थी, अब पता नहीं कब तक डिलीवरी होगी। देखो भाई, चेक करो जरा कब आएगी। भाई साहब, वो कार्तिक के अकाउंट से की थी तो उसी पे ट्रेस करना पड़ेगा, वरना वो आता ही हुआ, उससे पूछ लेंगे। ये देखो आ गए साहबजादे, आइए आइए। गाइस, मुझे लगता है हमने वंश के लिए गलत स्कूल चुन ली। ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा और रेप्यूटेड स्कूल है इस शहर का। हाँ, अनलेस तुम उसे न्यूयॉर्क भेजने की सोच रहे हो किंडरगार्टन के लिए। इतनी दूर तो कभी नहीं भेजूंगा मैं वंश को, लेकिन हाँ, न्यूयॉर्क का कोई स्कूल यहाँ मंगवा सकता हूँ उसके लिए। देखिए ना, अगर ऐसा कोई प्रपोजल हो तो। आर यू सीरियस? पागल हो गया ये? इसमें पागल वाली कौन सी बात है? मेरे वंश के लिए आप सब इतना तो कर ही सकते हैं ना। भाई देखो, इस स्कूल के पचड़े में तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर किसी बाइकर्स क्लब के बारे में कोई इन्फो चाहिए, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, तो आई हैव ऑल द इन्फो यू नीड। पिंग मी। चाय। ओह, थैंक यू। ओके फाइन, पर स्कूल के बारे में मैं सीरियसली पता करने वाला हूँ। वंश के आने के बाद की जो पार्टी है ना, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ऐसा सेलिब्रेशन होना चाहिए कि उसे लाइफ टाइम याद रहे। फिलहाल एक क्लाइंट मीटिंग है, लोग वेट करें, मैं रेडी होकर जाता हूँ। सिंघानियाज भी आते तो अच्छा लगता है ना। वो तो नायरा के चौथे के बाद कभी आए ही नहीं। शहर में होते तो जरूर आते, लेकिन अब है ही नहीं तो। पर अच्छा ही हुआ कि नक्श कीर्ति उन्हें अपने साथ ले गए, वरना काफी मुश्किल हो जाती मूव ऑन करने में।
मुश्किल तो कार्तिक के लिए भी थी, बट थैंक्स टू वंश हम सबका ध्यान बढ़ गया। क्यों गायू? फिर भी नायरा की कमी तो खलती है, स्पेशली कार्तिक को। अब गृह प्रवेश दादी के हिसाब से हुआ है तो रूम प्रवेश मेरे हिसाब से। पहली बार इस कमरे में कोई इतना स्पेशल इंसान आया। किससे बात कर रहे हो? कमरे से? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? तुमने सुना नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या कर रहे हो चोरी चोरी? कुछ भी नहीं। कुछ तो कर रहे हो। टाइम देख रहा था। आज के बाद चाहे जो हो जाए, कभी मुझसे दूर मत होना, ना मुझे खुद से दूर होने देना, क्योंकि जब तुमसे दूर जाता हूं ना नायरा, तब मैं जी नहीं पाता। आई लव यू नायरा। आई लव यू टू कार्तिक। जब दोनों ही एक दूसरे से इतना लव करते हैं, तो फिर झगड़े क्यों करते हैं? क्योंकि झगड़े के टाइम पे प्यार याद नहीं आता। तुम्हें कैसे भूल जाऊं नायरा? बिछड़ी सांसों की है, तुम्हें कैसे भूल जाऊं नायरा? यादें तेरी बंद आंखों में है, तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। यस मिस्टर मजीठी। कायरा द सुपर बॉय के लिए मम्मा द सुपर शेफ ने सुपर बॉय वाला केक बनाया है। ये देखो। मुझे वो केक नहीं पसंद, आई लाइक कचौड़ी। वो क्यों नहीं बनाती हो आप? कचौरी? वाओ। आप हमारी कचौरी क्यों ले रहे हो? वाह, आपके आगे कचौरी का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो भी बना दूंगी। आज आपका स्पेशल डे है ना, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो आज कुछ मीठा खाते हैं, इसलिए मीठा बना। आज के दिन मेरा फेवरेट खाते हैं, एंड माय फेवरेट इज कचौरी। अब हाँ, तो हम कचौरी बनाएंगे बट फॉर डिनर। अभी के लिए केक खाएंगे और केक जल्दी से खा लो, वरना लीजा आ गई ना तो वो पूरा केक खा जाएगी, तो मैं कुछ भी नहीं मिलेगा। लीजा द पिज़्ज़ा को एक भी पीस नहीं दूंगा। तो फिर जल्दी से खा लो, आज स्पेशल डे है। मुझे जितना खाना है तुम उतना खाओ, जो करना है कर। कुछ भी। मुझे कुछ पूछना है, पूछ लो। पूछ लो। मेरे पापा कहाँ है?
कहूँ मैं इसे? क्या बोलूँ इसे? बोलो ना मेरे पापा कहाँ है? हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। ये देखो वंश, तुम्हारे लिए हम क्या लाए हैं। ये लो बेटा। बाइक का जैकेट। बाइकर्स जैकेट। वाह! कुछ बुक्स दे देते, कुछ और भी दे सकते थे, पर ये अरे स्वर्णा, तुम भी कितनी आउटडेटेड बातें करने लगी हो। तो थोड़ा रिलैक्स करो और बच्चे को भी रिलैक्स करो। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मेरी नेक्स्ट बाइक राइड पे तुम भी मेरे साथ चल रही हो। यू कमिंग अलोंग? आप भी ना। अरे वंश, क्या कर रहे हो बेटा? गंदी बात होती है। ये मेरे और मेरे ब्रो की बात है पापा। आप क्यों लड़ रहे हो? तुमने इसे बहुत बिगाड़ रखा है कार्तिक, इसलिए ये किसकी बात नहीं सुनता। हाँ, लेकिन मेरी तो सारी बात सुनता, इसलिए मेरे साथ सब अलाउड है। गायू का बेटा सच में बहुत सर चढ़े जा रहा है, लेकिन हम कुछ कहते नहीं क्योंकि किट्टू के संभलने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। समझ सर, गायू ने तो जैसे अपना बच्चा कार्तिक को ही सौंप दिया है माँ। कार्तिक के दर्द में मलहम का काम वंश ने किया है माँ जी, वरना नायरा जाने के बाद कार्तिक का क्या हाल हुआ था ये सब जानते हैं। और ये सारी चीजें भी छोटे बच्चों को। वंश के दोस्तों के लिए कौन सी गेम्स लाने को सोचा है? हाँ गायू दी, सब कुछ रेडी है, डोंट वरी। और वो गिफ्ट्स? अरे मैं तो भूल ही गई। मैंने मंगवा लिए थे और पैक करा के रूम में रखवाए। यू आर अ स्वीट हार्ट, थैंक यू। आप जाओ, एंजॉय करो। मैं सामने रहती हूँ, फिर भी आपको नायरा की आंखों में कार्तिक के लिए प्यार दिखता है। कभी मेरी आंखों में भी देखिए। कार्तिक, बेस्ट पिक्चर्स आई। सॉरी। इन दोनों की शादी की मिठाई कब खिला रही है सुहासिनी जी? मैंने बताया नहीं आपको, समाज में बातें करने लगे हैं लोग उल्टी सीधी, फिर अच्छा नहीं लगता ना। कितने दिन हो गए हैं, लड़की भी आती जाती है, फिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? सब यही पूछते हैं। तो पूछने दीजिए, जब शादी होनी हो तब हो जाएगी। पर कब? मेरा मतलब है कि नायरा वाला हादसा हुए भी 5 साल बीत गए हैं ना। आप लोग प्लीज कुछ और बात कीजिए, ये मौका सही नहीं है इस बात के लिए। आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। समाज में आप एक इज्जतदार लोग हैं, आसपास के लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कल ही वो बरखा जी कह रही थी मधु जी के किट्टू ने कि कोई जाकर समझाओ उन्हें। किस बात का इंतजार? नायरा किसी दूसरे शहर नहीं, किसी दूसरी दुनिया गई है जहां से वो कभी लौट कर नहीं आएगी। मुझे पता चल गया मेरे पापा कौन है।
ना? अभी लाओ मेरी कचौरी। केक इज नॉट फूड, पता है ना? पता है। गुड गर्ल, 3 आधा 3 थे। आप मेरे फेवरेट हीरो, आप ही मेरे पापा बन जाओ। किस बात का इंतजार? नायरा किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी दुनिया गई है जहां से वो कभी लौट कर नहीं आएगी। होटल रूम में क्या तुम्हारे और मिहिर के बीच कुछ हुआ था? इन दोनों की शादी की मिठाई कब खिला रही है सुहासिनी जी? क्यों पूछा था मैंने वो सवाल? कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। हाँ तो जब होना होगा हो जाएगा माँ। ऐसा भी क्या परेशान होना कि किसी ने जरा सा कुछ कह दिया और आपका बीपी ऊपर नीचे हो गया। अब ये बीपी तो हमारे साथ ही जाएगा मनीष। बूढ़े हो गए तो क्या कुछ समझते ही नहीं? क्या बेटे क्या पोता सब हमें ही समझाने में लगे रहते हैं। ये रोना धोना बंद करके मुद्दे की बात पे ध्यान दे सकते हैं। मुद्दे की बात ये है मनीष कि हम अपने लिए नहीं, किट्टू के लिए परेशान है, उसके लिए चिंतित रहते हैं सदा। इतने साल हो गए नायरा को गए, बेचारा किट्टू आज भी वही का वही खड़ा है। हम तुम सोच भी नहीं सकते क्या बीती होगी बेचारे पे। और वेदिका, उसका क्या कसूर है इस सब में? कसूर तो हमारा है माँ जी, जो हम उससे इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे। मुझे नहीं लगता कि हमें उसे मजबूर करना चाहिए। किसी ने किसी को मजबूर नहीं किया है स्वर्णा। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि ना हमने उसे मजबूर किया है ना करेंगे। कन्विंस करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और आज कार्तिक जिस हाल में है, जिंदगी में उसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे पुश की जरूरत है। हाँ लेकिन इस तरह हम उस पर कुछ थोप तो नहीं सकते ना मनीष। हमने थोपा नहीं है वेदिका को किट्टू पे, किट्टू खुद ले आया उसे। फिर वजह जो भी हो, उसी वजह के लिए तो उसके लिए दुख हो रहा है वहाँ। दोनों का बीता हुआ कल इतना दुख और तकलीफ भरा है कि आने वाला कल कितना खुशी दे पाएगा पता नहीं। खुशियां ढूंढनी पड़ेगी अखिल, और अगर नहीं मिलती तो बनानी पड़ेगी। नायरा नहीं आएगी हम भी चाहते हैं, लेकिन उसकी याद तो हमेशा रहेगी। लेकिन कब तक उसकी याद को लेकर रोते रहेगी? आगे भी तो बढ़ना है ना, कि वहीं पे रुकना है? नायरा की जगह वेदिका को देनी होगी। दादी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मेरी किस्मत में जो होगा ना, वो मुझे मिल ही जाएगा। जैसे आप सब मिल गए, ये पूरी फैमिली मिल गई। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतनी इज्जत, सब कुछ तो मिल गया। वरना किसने सोचा था कि एक बार सब कुछ खो जाने के बाद फिर कभी कुछ भी मिल पाएगा। मैं जैसी हूँ, जहाँ हूँ, बहुत खुश हूँ। और अगर आप सब लोग कार्तिक को भी खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज उन पर भी किसी तरह का कोई दबाव मत डालिए। जितना प्यार उन्होंने नायरा से किया है, अगर कोई भी और करता तो शायद आज उसका यही हाल होता। मूव ऑन कर जाएंगे, मूव ऑन कर जाओ, ये सब कहना बहुत आसान होता है,
लेकिन करना बहुत मुश्किल। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए। पर इस तरह आधे अधूरे रिश्ते से तुम अधूरे मन से रिश्ते पूरे किए भी तो भी क्या दी। और मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जिंदगी से ना कभी उम्मीद करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक बार और उम्मीद करके देखते हैं इससे। शायद हम सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हो और कुछ बहुत अच्छा हो जाए। गुस्सा पर प्यार भी उतना ही करती हो ना? और मिस भी करती हो मुझे? नहीं। सच कह रही हो? हाँ। तो फिर मैं बार बार तुम्हारे ख्यालों में कैसे आ जाता हूं? हाँ, मैं हूं गुस्सा तुमसे, बहुत गुस्सा, बहुत नाराज, पर प्यार भी बहुत करती हूँ, मिस भी बहुत करती हूँ। हेलो, कौन? बहुत याद आती है आप सबकी माँ। I miss you so much. नायरा, हर मिस कॉल, हर ब्लैंक कॉल पे तुम्हें यही लगता है कि नायरा है। आई नो मुश्किल है, मगर हम सबने स्वीकार कर लिया है और वक्त आ गया है कि तुम भी स्वीकार कर लो इस बात को। और साल से यही उम्मीद बांधे बैठी हो कि एक ना एक दिन वो आएगी, मगर वो जहां चली गई है वहां से कोई लौट कर नहीं आता। इसलिए समझाओ खुद को। आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की है? कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मानने देता, मेरी उम्मीद को मरने नहीं देता। क्या करूं मैं? कैसे मारूं अपनी उम्मीद को? मुझसे नहीं होगा मनीषी, नहीं होगा। ऑन देयर टोज और हाथ ऊपर कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेच कीजिए। कल तो जैसे कैसे पापा वाली बात दब गई गंगा मैया, पर आज स्कूल में ऐसी कोई बात ना हो।
प्लीज, जिससे कायरव के मन में कोई और सवाल आए। मम्मा बहुत सैड है, साथ में रोई भी थी। आज कुछ भी वैसा नहीं करूँगा जैसे वो और अपसेट हो जाए। कायरव, ब्रो क्या चल रहा है लाइफ में? स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं? पिज्जा दो पिज्जा, मैं उधर पढ़ाई करना चाहता हूँ, ये सब करना नहीं। ओह वाओ, क्या एटीट्यूड है, क्या फोकस है। साइलेंस प्लीज, कोई बातें नहीं करेगा। आप भी फोकस करो लीजा, तब पिज्जा नहीं तो गिर जाओगी। अच्छा, मैं तुम्हारी मम्मा की सबसे अच्छी स्टूडेंट हूँ, मेरा बैलेंस कभी नहीं। देख लूंगी तुझे कायरव के बच्चे। मैं कायरव का बच्चा नहीं हूँ। ओ या आई नो, टीना के बच्चे। और अब कैसी फ्रेंड हो टीना की? टीना का बर्थडे है, भूल गए आप? ओ नो, हाँ मतलब मैं भूली नहीं, पर याद भी नहीं आया। अभी तो आ गया ना, तो बोलो कैसे सेलिब्रेट करेंगे? जैसे तुम कहो। मम्मा सैड है, उनको हैप्पी कर रहा है। हो जाएगा डन, लेकिन अब मम्मा का सोच के तुम सैड मत हो, वरना मम्मा कभी खुश नहीं होगी। ओके? ये कायरा, जाके चेंज करो, स्कूल जाना है ना। ओके टीना द टींटी। बहुत कुछ बदल गया और भी बहुत कुछ बदल जाएगा, पर ये जगह हमेशा वैसी रहेगी जैसे तुमने सोची थी। यहाँ की हर चीज में सिर्फ तुम हो और तुम्हारी याद। इस बार तुम्हारा बर्थडे बहुत अलग तरीके से मनाऊंगा मैं। ऐसा सरप्राइज दूंगा ना कि तुम जहां भी होगी वहीं से हाय ऐसे करोगी, देखना। जल्दी जल्दी लेकर आइए, आइए आइए भैया, जल्दी आइए, आइए आइए। अच्छा, इसको यहाँ पे रख दीजिए। हाँ, आराम से रख दीजिए, आप लोग बाकी सामान ले आइए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह और ये सब क्या है? तैयारी किस चीज की? वही जो बहुत स्पेशल डे आ रहा है उसकी। वेदिका, मैं समझा नहीं, तुम क्या बात? एक सेकंड। वो नायरा का जन्मदिन आ रहा है ना, वो गायूदी और चाची को बात करते हुए सुना तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ स्पेशल। क्यों सोचा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा इस सब से? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? ये एकेडमी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ की हर चीज मैं खुद देख सकता हूँ। अब जो भी मैंने सोचा था ना, सब खराब हो गया। I'm sorry, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने। अगली बार कुछ भी करने से पहले एक बार पूछ लेना प्लीज। एक बात और, अगर तुम सॉरी, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि बात नायरा के बारे में है इसलिए सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी, मैं ये सब
वापस भिजवा देती हूँ। यस, थैंक यू। प्लीज ये वापस रखवा दीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ